तो आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोपोनिक सिस्टम। पहले हम जानते हैं हाइड्रोपोनिक सिस्टम होता क्या है। तो हाइड्रोपोनिक सिस्टम दो वर्ड से मिलकर बना है, हाइड्रो और पोनिक। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, पोनिक मतलब होता है लेबर, वर्क फॉर्म और टेक्नोलॉजी। तो मतलब पानी के सहारे एक ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करना जिसे हम पेड़ पौधे उगा सके, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक सिस्टम। तो आइए इसके बारे में जानते हैं हम। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर से यही कहूँगी, आपके लिए ये एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का सोर्स होगा। तो हाइड्रोपोनिक सिस्टम बहुत ही पॉपुलर हुआ था एक टाइम पे। वो इसलिए इतना पॉपुलर था क्योंकि हाइड्रोपोनिक सिस्टम के जरिए हम बिना मिट्टी के अपने पेड़ पौधों को उगा सकते थे। मतलब बिना मिट्टी के उगा पाना मतलब हमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइड्रोपोनिक सिस्टम काम कैसे करता है। तो हाइड्रोपोनिक सिस्टम जो है ना वो वाटर बेस्ड सॉल्यूशन के ऊपर काम करता है। उसके सॉल्यूशन में हम ऐसे न्यूट्रिएंट्स डालते हैं जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स हो गया, या फिर आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन हो गया, या फिर डक मैन्यूर हो गया। और ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हम डालते हैं जो कि उनके लिए बेनिफिशियल होता है। वैसे तो हर तरह की सब्जियां, हर तरह की सब्जियां और ये क्या कहते हैं फॉडर्स हम उगा सकते हैं, बट फ्रॉम द डेयरी सेक्टर, फ्रॉम द डेयरी पॉइंट ऑफ व्यू हम इसमें अल्फाल्फा हो गया, वीट हो गया, मीज हो गया, हर तरह के ग्रेन्स उगा सकते हैं बहुत ही आराम से। एक ऐसे स्टेज पे ला सकते हैं कि वो हमारे एनिमल्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो पाए। हाइड्रोपोनिक को यूज करने के काफी फायदे हो सकते हैं, जैसे कि आप अगर हाइड्रोपोनिक सिस्टम यूज करते हैं तो आपको क्लाइमेट चेंज से कोई इशू नहीं होता है। मतलब आप चाहे तो बरसात में भी वीट उगा सकते हैं, कभी भी कहीं भी कोई भी चीज़ उगा सकते हैं आप आराम से। दूसरा है कि कोई ड्रॉट पर्पस का इशू नहीं होता है, मतलब सूखा पड़े कोई इशू नहीं है, आपको तो उसको वाटर के मीडियम से यूज़ करना है ना, तो कोई इशू ही नहीं है उस चीज़ का। तीसरा है कोई न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी का इशू नहीं है, मतलब आप उसको हर तरह का न्यूट्रिएंट, मिनरल, विटामिन सब कुछ प्रोवाइड करें तो उसका कोई इशू नहीं है। और चौथा, उसे आप हाई फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कर रहे हैं, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र, जो कि उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है और जो कि उनके ग्रोथ को बहुत अच्छे से प्रमोट करता है। मतलब अगर आपके पास एक बड़ा सा फार्म है बट आपके पास इतना लैंड नहीं है कि आप वीट और बहुत सारे बाजरा हो गया, मेज़ हो गया, ये सब उगा पाए उन एनिमल्स के लिए, तो आप हाइड्रोपोनिक सिस्टम की तरफ आराम से स्विच कर सकते हैं। इवन एक लेडी है, शी इज़ फ्रॉम सतारा, महाराष्ट्र, ओके। और वो जो लेडी है वो हाइड्रोपोनिक सिस्टम के ज़रिए ही अपने एनिमल्स के लिए चारा उगाती है। एंड व्हाट शी सेज कि वो एक हफ्ते से लेकर के 15 दिन के आसपास वो उसे हार्वेस्ट भी कर देती है, और वो उसे मतलब एक ऐसे स्टेज पे, ज़्यादा नहीं, इतना बड़ा बड़ा हो जाता है, मतलब एक ऐसे स्टेज पे लेते आती है जहाँ पे उनके जो फीड है उसमें पूरे न्यूट्रिएंट हो जो कि उनके एनिमल्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो पाए। एंड वॉट मैटर इज़ कि उनको लैंड का भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। मैं लिंक भी नीचे दे दूँगी, एक इंस्पिरेशन के तौर पे भी आप उसे देख सकते हैं। और बहुत ही प्यारा सा सेटअप है, मतलब इट वॉज लाइक कि पाइपलाइंस के सेटअप है, और ट्रेज लगे हुए हैं और उसमें प्लांट्स उगे हुए हैं। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप आराम से जा करके वहाँ पे देख सकते हैं कि आखिर क्या है इसके पीछे का वजह। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मतलब कुछ भी चेंजेस या फिर कुछ भी एक्सपेक्टेड रिव्यूज़, वॉट एवर इट इज़। और हम किसी भी तरह के प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग डेयरी सेक्टर, तो आप आराम से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करूँगी और कोशिश करूँगी आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाऊँ। थैंक यू।